नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे जो मुख्यमंत्री का टॉपिक था उसका दूसरा भाग है। प्रथम भाग हमने पढ़ लिया, 5 मुख्यमंत्री बने उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज छठे मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जिनका योगदान और जो सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये युवा सीएम थे और 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं और सबसे लंबा कार्यकाल है 17 वर्ष। इनके समय में 13 मार्च 1967 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और इन्हीं के समय 1962 में संभागीय व्यवस्था इन्होंने समाप्त कर दी थी और विधवा विवाह के ये समर्थक थे। और संसदीय सचिव जो 1967 के अंदर इन्होंने संसदीय सचिव पद का सृजन किया और पहली महिला मंत्री बनी थी इन्हीं के मंत्रिमंडल में, यानी कि कमला बेनीवाल जयपुर से बनी थी। तो आज हम लिख सकते हैं कि ये 1954 से 1971 तक रहे हैं मुख्यमंत्री। 1954 से 1971 तक, यानी सबसे लंबा कार्यकाल। और युवा सीएम लिख सकते हैं, युवा सीएम यानी कि इनकी उम्र थी 38 वर्ष थी। और लिख सकते हैं सबसे लंबा कार्यकाल, यानी कि 17 वर्ष। 16 वर्ष को ऊपर है, समथिंग 17 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार बने हैं? एक तो 1954, 1957, 62 और 67। ये 4 बार सीएम रहे। लिख सकते हैं 1954, एक पहली बार 1954 रहे, दूसरी बार 57 में रहे और तीसरी बार 62 में रहे। और 1967, यानी कि 1954, 1957, 1962 और 1967 ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, युवा सीएम है। और इनका जो संबंध है वो नाथ द्वारा से था, यानी कि नाथ द्वारा से सुन करके आए थे। चुनाव नाथ द्वारा से जीता था इन्होंने। लिख सकते हैं तो इनका संबंध नाथ द्वारा से था। इनका संबंध है वो नाथ द्वारा से है। और इनके समय में एक तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो लिख सकते हैं इनके समय में एक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 13 मार्च 1967 को। 13 मार्च 1967 को 13 मार्च 1967 को राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लगा। ये राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा। ये लिख सकते हैं प्रथम राष्ट्रपति शासन। प्रथम राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंदर प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा। और जो दूसरा है, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या किया था? समाप्त कर दिया था 1962 में। 62 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। हीरालाल शास्त्री ने लागू की थी और इन्होंने समाप्त कर दिया। और वापस आगे हरदेव जोशी आएंगे, वो वापस करेंगे। 1962 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यानी राजस्थान में अभी 7 संभाग है। तो इन जो पहले 7 नहीं थे, 5 थे, उसके बाद में 7 थे और अभी 7 है, तो 7 संभाग थे, इनको समाप्त कर दिया। और विधवा विवाह के ये समर्थक थे। इन्होंने शायद विधवा विवाह किया था, एक विधवा स्त्री से इन्होंने विवाह किया। विधवा विवाह के समर्थक युवा सीएम थे, विधवा विवाह के समर्थक थे। संसदीय सचिव का जो पद है वो 1967 में इन्होंने संसदीय सचिव 1967 में
1967 में संसदीय सचिव पद का सर्जन किया। संसदीय सचिव ये होता है कि जो एमएलए होते हैं उनको कुछ पद देने के लिए उन्हें जो बनाया जाता है कुछ अपने जो पार्टी के अंदर बने रहने के लिए, तो एक संसदीय सचिव पद है और जिसे वो खुश करने के लिए, एमएलए को खुश करने के लिए ये पद सर्जन किया गया। और पहली महिला मुख्यमंत्री इनके समय कमला बेनीवाल। पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं, महिला मंत्री कमला बेनीवाल जो थी जयपुर से। कहाँ से थी? जयपुर से। हम लिख सकते हैं कि ये जो कमला बेनीवाल है ये जयपुर से थी, पर पहली महिला मंत्री थी। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिएगा, सातवें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सातवें मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां बने हैं। बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां, आप जोधपुर गए हो तो वहां देखा होगा बरकतुल्ला खां का स्टेडियम बना हुआ है, यानी कि इनका संबंध है वो जोधपुर से है। जोधपुर से, यानी कि जोधपुर से ये संबंध रखते हैं। और प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, ये प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है बरकतुल्ला खां। और ये जो मुख्यमंत्री बने थे ये 1971 से 1973 तक बने, यानी कि ये जो मुख्यमंत्री बने हैं 1971 से 1973 तक रहे हैं। 1971 से 1973 तक रहे हैं। और 73 तक इसलिए रहे क्योंकि 73 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। प्रथम सीएम पद जो पद पर रहते मृत्यु, प्रथम सीएम है ये, प्रथम मुख्यमंत्री है। प्रथम मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई 1973 में। बरकतुल्ला खां का इतना ही योगदान है। अब है आठवें मुख्यमंत्री। आठवें मुख्यमंत्री है हरदेव जोशी। हरदेव जोशी, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री बने। कितनी बार सीएम रहे? 3 बार सीएम रहे। हम लिख सकते हैं 3 बार सीएम रहे। ये एक बार सीएम 1973 से 1977 तक रहे, तो लिख सकते हैं हम, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं नंबर 1 1973 से 1977 तक। जब इनकी बरकतुल्ला खां की मृत्यु हुई तो ये हरदेव जोशी बने 1973 से 1977 तक। फिर 1985 से 1988 तक, 1985 से 1988 तक ये दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार और बने, तीसरी बार बने हैं 1989 से 1990 तक। 1989 से 1990 तक, यानी कि ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार रहे? 3 बार। कार्यकाल पूरा नहीं किया इन्होंने, लेकिन रहे हैं 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखिए 1973 से 1977 पूरा नहीं हुआ है, 85 से 88 पूरा नहीं हुआ है, और न जो 1989 से 90 तक इसमें भी पूरा नहीं हुआ। 3 बार मुख्यमंत्री। और प्रथम विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार 10 बार एमएलए रही है। इनका योगदान बहुत बड़ा है कि ये जो एमएलए है रेगुलर रहे हैं, लगातार रहे। लिख सकते हैं कि प्रथम विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार 10 बार एमएलए रहे हैं।
यानी कि प्रथम विधानसभा से लगाकर 10वीं विधानसभा तक ये 10 बार एमएलए रहे हैं, यानी 10 बार एमएलए चुने गए, 10 बार विजय हासिल किए। 8 बार तो बांसवाड़ा से और 1 बार घाटोट से और 1 बार दुर्गापुर से। अगर आपसे पूछ ले तो बांसवाड़ा से रहे हैं 8 बार, 1 बार रहे हैं घाटोट से और 1 बार रहे हैं दुर्गापुर से। और ये 10 बार भी विजय हुए, जीत हासिल की इन्होंने। यानी कि बांसवाड़ा, घाटोट, दुर्गापुर 8 बार बांसवाड़े से जीत गए, घाटोट से 1 बार और दुर्गापुर से भी 1 बार, यानी कि 10 बार एमएलए रहे हैं। और 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की इन्होंने। 1987 में लिख सकते हैं 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की। जो ये संभागीय व्यवस्था, इसको बंद कर दिया था मोहनलाल सुखाड़िया ने और इन्होंने वापस शुरू किए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिएगा दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे 9वें मुख्यमंत्री, और 9वें मुख्यमंत्री है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, ये भैरव सिंह शेखावत है, इनका संबंध है वो सीकर जिले से है। किस जिले से है? सीकर जिले से है। ये भैरव सिंह शेखावत है जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। यानी अब तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते आ रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के थे, इसलिए गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। और ये जो है, ये भी मुख्यमंत्री 3 बार रहे हैं। ये कितनी बार रहे हैं? ये 3 बार सीएम रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ये सबसे पहले सीएम रहे 1977 से 1980 तक। 1977 से 1980 तक ये प्रथम बार सीएम रहे। दूसरी बार ये बने 1990 से 1992 तक। 1990 से 1992 तक। तीसरी बार ये सीएम रहे 1993 से 1998 तक। 1993 से 1998 तक, यानी कि ये 3 बार सीएम रहे हैं। 77 से 80 कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, 90 से 92 इसमें भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हो गए थे। और 1993 से 1998 ये कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। लास्ट जो कार्यकाल था इन्होंने पूरा किया है। 3 बार जो है मुख्यमंत्री रहे। पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनाई, इन्होंने मुख्यमंत्री रहे हैं। और अंत्योदय योजना का जनक है। एक योजना इन्होंने लागू की जिसका नाम है अंत्योदय योजना के जनक कौन है? जनक भैरव सिंह शेखावत है। अंत्योदय योजना के जनक भैरव सिंह शेखावत है। और ये सबड़ा गांव से की थी। ये जो योजना शुरू की थी ये सबड़ा गांव से की थी। और भारत में ये उपराष्ट्रपति रहे हैं और 11वें उपराष्ट्रपति 11वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। भारत सरकार के अंदर 11वें उपराष्ट्रपति रहे कौन? भैरव सिंह शेखावत। इनके बाद में फिर मुख्यमंत्री 10वें मुख्यमंत्री है जो बनते हैं, जिनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया।